सुबह सुबह दीपक भैया मार्केट जाके दूध लेके आ गया है, तो यहाँ पे दूध गर्म करके मैंने रख दिया है और यहाँ पे चढ़ा दिया है चाय, क्योंकि कल तो दूध फट गया था ना, तो चाय हम लोग नहीं पी पाए थे सुबह शाम दोनों टाइम। इसलिए आज तो सुबह का चाय मैंडेटरी है, नहीं तो फिर सौरभ का मॉर्निंग स्टार्ट ही नहीं होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह चाय के साथ हम लोग आ गए हैं और ये है हमारा कुकीज़। थैंक गॉड कि मम्मी घर से बहुत सारे बेक बिस्किट भेजे थे, अदरवाइज मैक्सिमम बिस्किट में ही ऑयल होती है और वो सारा बिस्किट अभी हम लोग तो बिल्कुल भी खा नहीं सकते। तो मम्मी ने तो मम्मी ने जो 2 पैकेट कुकीज़ भेजी थी ना, यानी बेक्ड वाला बिस्किट, वही हम लोग इस टाइम पे खा रहे हैं। बहुत काम आ रहा है, बहुत हेल्प भी हो रहा है, सच बोलूँ तो। मैं वही सोच रही हूँ कि थैंक गॉड कि पापा आए थे और अनजाने में ही इतने सारी चीज़ें पापा देके गए थे, जो कि अभी हमारा थोड़ा थोड़ा करके सारा काम आ रहा है ना। चलो, और ये बिस्किट टेस्टी भी है। शुगर भी कम है इसमें, अच्छा है। एक पैकेट तो हम लोग इतने दिन से खा रहे थे, वो कल ख़त्म हो गया है। और ये वाला पैकेट जो है, ये मैं आज ही सुबह के टाइम पे डब्बे में मैं डाली हूँ। इसको अभी चलाना है हम लोगों को, जब तक साधु शांति नहीं हो जाता है तब तक इसको हमें चलाना है। हाँ, नेक्स्ट वीक तक। तो आप सोच ही सकते हो, बिस्किट हम लोग बहुत संभाल के खा रहे कि ख़त्म ना हो जाए। अगर ख़त्म हो गया तो फिर सुबह और शाम के टाइम पे चाय के साथ खाने के लिए और कोई बिस्किट नहीं रहेगा। अभी खाने को कुछ है ही नहीं, बोलने का सच में कुछ है ही नहीं खाने के लिए। आज भी हमारा ब्रेकफास्ट स्किप, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लायक घर पे कुछ है ही नहीं। चाय वाय ख़त्म करके एकदम नहा धो के मैं लंच चढ़ा दूँगी और डायरेक्ट लंच ही कर लेंगे, है ना। और क्या ही करे, ब्रेकफास्ट में है ही नहीं कुछ ब्रेकफास्ट करने का, है ना। ब्रेकफास्ट हाँ, मतलब इसी से हमारा ब्रेकफास्ट हो जा रहा है आजकल। थोड़ा और 1-2 करके बिस्किट ले लो तो हो जाएगा। नहीं, और नहीं खाना मुझे बिस्किट। ठीक है, मैंने भी एक खा लिया काफ़ी। सुबह के टाइम पे ना इतना कुछ खाया भी नहीं जाता है, तो जल्दी जल्दी लंच बना लूँगी, इतना ही काफ़ी है। तो लंच की तैयारी यहाँ पे हो गया है। आज बनाऊंगी खिचड़ी। डेली वही तो दाल चावल ही खा रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि दाल और चावल एक ही साथ मिला के क्यों ना खिचड़ी बना देते हैं। मूंग का दाल थोड़ा सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसमें डाल दिया है चावल और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। और यहाँ पे एक छोटा साइज़ का टमाटर मैंने चॉप कर लिया है, हरी मिर्ची और आलू, इतना ही सब कुछ डाल के प्रेशर कुकर में बस थोड़ी सी घी डालूंगी। घी डाल के आलू, टमाटर और हरी मिर्ची को हल्का सा फ्राई करने के बाद चावल डाल दूंगी और बिना हल्दी का सिर्फ नमक डाल के मैं इसको बॉईल कर लूँगी, तो खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगा। सो लंच की सारी तैयारी करके फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहा के मैं अभी आ गई हूँ। अभी बना लूँगी फटाफट से लंच। सिंपल सा लंच है, सिर्फ खिचड़ी बनाऊँगी उसके साथ और कुछ नहीं। हाँ, फ्रिज में थोड़ा सा दही है, शायद सौरभ दही खा लेगा, और मेरे तो गले की वजह से मैं अभी दही वगैरह कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ, तो मैं सिंपल सा खिचड़ी ही खाने वाली हूँ उसके साथ, और कुछ भी नहीं लूँगी। आज ना मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, क्योंकि 2 दिन से लगातार मैं हेयर वॉश कर रही थी, और जैसे कि ना अभी ऑसुच के टाइम पे शैम्पू ऑयल वगैरह कुछ भी लगा नहीं पा रही हूँ, इसलिए ना डेली हेयर वॉश करके फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको मेंटेन करना। क्योंकि देखिए बाल ना एकदम रफ हो गया है, ये देखिए एकदम रफ हो गया है, ना ही कोई ग्लेज है, ना ही कोई स्मूथनेस है, ना ही कोई वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं। इसलिए आज मैंने सोचा कि हेयर वॉश स्किप कर देते, सिर्फ बॉडी वॉश कर लिया है। तो चलिए अभी किचन में फटाफट से बना लेते हैं लंच, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमारा हुआ नहीं, सो डायरेक्ट लंच करेंगे। भूख भी लगी है काफ़ी ज़्यादा, सच बोलूँ तो। बन गया है, बस प्रेशर कुकर में अभी भी थोड़ा सा प्रेशर बाकी है। जैसे ठंडा हो जाएगा उस टाइम पे सर्व कर लूँगी लंच। और किचन तो क्लीन करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आज मेड भी आके मुझे बोल रही थी कि मैडम आपका ना किचन गंदा हो रहा है, ना ज़्यादा बर्तन हो रहा है, कुछ भी नहीं, इतना साफ रह रहा है कि आप खुद क्लीन कर रहे हो क्या। तो फिर मैंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली खाना ही तो इतना ज़्यादा नहीं बन रहा है ना, तो किचन गंदा कैसा होगा, और जब खाना ही नहीं बनेगा तो फिर बर्तन का तो
क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो बर्तन भी वही दो थाली हो जाता है, कटोरी वगैरह कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसे ही जस्ट प्लेट में लेके ही खा लेते हैं। और तेल वेल मसालेदार कुछ भी नहीं बन रहा है, सो ऑयल का छींटा इधर उधर गिरने का भी कोई भी चांसेस नहीं है। इसलिए दीदी खुद भी शॉक हो गई थी कि उनको लगा था कि शायद मैं ही क्लीन कर रही हूँ। बोली कि आप क्यों क्लीन कर रही हो मैडम, आप रख देना, मैं तो आऊंगी सुबह के टाइम में, मैं तो आके करूंगी। तो अभी कुछ सिचुएशन हमारा ऐसे चल रहा है। एक्चुअली वही होता है, जब कुछ मतलब खाना ही नहीं बनेगा तो किचन तो ऑब्वियसली क्लीन रहेगा ही। लेकिन हाँ, सच बोलूँ तो जहाँ पे खाना मतलब थोड़ा सा मिस हो जाता है ना, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर घी के छींटे वगैरह आते हैं तो मैं ना तुरंत क्लीन कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आलू का छिलका वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है ना, तो ये सारे मैं डस्टबिन में रख दूंगी और यहाँ पे थोड़ा सा हल्के हाथ से एक पोछा काइंड ऑफ कर लूंगी किचन टॉवल से, तो ऑब्वियसली क्लीन ही हो जाता है ना, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो खेते दीबो, चलिए खाना लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से आफ्टर लंच। यहाँ पे सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चना भिगो के रख दूँ ताकि बाद में कुछ भी काम आए। इवनिंग स्नैक्स में भी कुछ बना सकते हैं या तो फिर अगर चाहे तो डिनर में भी कुछ बना सकते हैं। अभी जैसे कि ऑप्शन बहुत लिमिटेड है ना, इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चना भिगो देते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बना लेंगे। सो लंच हमारा हो गया है और अभी मैं बस थोड़ी सी बैठी हूँ। यहाँ पे जो हमारा बड़ा सा विंडो है ना लिविंग रूम का, यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है। देखिए विंड चाइन जो मेरा है वो लगातार मीठी सी साउंड कर रही है। तो मैं भी यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है। आज ना पौधे में इतना सारा फूल आया है, मुझे देख के इतना अफसोस होता है कि इतने सारे फूल आ रहे हैं लेकिन भगवान को एक भी नहीं चढ़ा पा रहे, क्योंकि इस टाइम पे हमारा पूजा करना मना है, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था। ढेर सारे फूल आए हैं। एनीवेज, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आज पता है हमारा प्लान कुछ और था। आज हमारा एक इनविटेशन था हमारे फ्रेंड के घर, वो लोग नया फ्लैट लिए हैं, तो वहीं पे आज हम मतलब उन लोगों का गृह प्रवेश है, जो बंगाली में होता है ना गृह प्रवेश नारायण पूजा, तो वही था वहाँ पे। तो हमारा इनविटेशन था, ऑलमोस्ट 1 महीने से वो लोग इन्वाइट करके रखे हैं हम सबको। तो हम लोगों का तो प्लान पूरा रेडी था कि वहाँ पे जाएंगे, आज उनके घर पे गृह प्रवेश पे बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन देखिए ऐसा तो ऑफिस चल रहा है ना, तो वहाँ पे हम लोग अभी जा नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम पे एक तो है ट्रैवलिंग एकदम भी सही नहीं है औसुज के टाइम पे, और हमारे घर से उन लोगों का घर काफ़ी दूर है, मतलब 1-1.5 घंटे का स्कूटी में हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा। और ऊपर से घर पे नारायण पूजा है, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल भी हम लोग कोई भी पूजा में अटेंड नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से हमारा तो चेहरा ऐसा है, वहाँ पे किसी के सामने जाने के लायक ही नहीं है, सिंदूर नहीं है, कोई क्रीम शैम्पू ऑयल बॉडी लोशन कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हालत में तो किसी के घर पे जा भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे और भी सारे गेस्ट आएंगे उन लोगों के। लेकिन हाँ, हमारा मन था, वो लोग काफ़ी दिन पहले से हम लोग को इनवाइट करके रखे थे कि आप लोगों को आना ही है। तो ट्रस्ट मी, सौरभ के बहुत सारे दोस्त, उनके वाइफ्स वगैरह सब लोग जाने वाले थे, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ऑब्वियसली 1 महीने पहले से ही हम लोग ना लेडीज़ लोग मिलके पूरा कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ ठीक करके रखे थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब लोग, कि क्या पहनना है, साड़ी पहनना है, पूजा है तो या तो फिर कुर्ता पहनना है, क्या पहनना है, तो सब कुछ हमारा प्रॉपर सेट था। तो फिर ऐसा हादसा हो गया, तो इसलिए हम लोग और वहाँ पे अभी जा नहीं पा रहे हैं, तो ये वाला प्लान भी हम लोगों को ड्रॉप करना पड़ा। वो लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आ जाओ, अगर मन पवित्र होगा तो फिर आ जाओगे, पूजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब लोग मना कर रहे हैं, और हम लोग भी ऑब्वियसली ये फील कर रहे हैं कि औसुज के टाइम पे स्पेशली नारायण पूजा में गृह प्रवेश के ओकेशन में जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों का फर्स्ट फ्लैट है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका कुछ भी असर उन लोगों के मतलब न्यू जर्नी जो है उसमें इफेक्ट करे, तो इसलिए हम लोग जा नहीं रहे हैं। तो वो लोग इवन सुबह के टाइम पे भी हम लोग को मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि आ जाओ पूजा खत्म होने के बाद, एटलीस्ट रात के टाइम पे भी आ जाओ, रात के टाइम पे यहाँ पे खाना पीना करना। लेकिन हम लोग तो अभी बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते, तो उन लोगों को हम लोग साफ साफ मना कर दिया है। आई होप कि वो लोग भी समझ पाएंगे हमारा कंडीशन जो है, और वो लोग भी बंगाली है, सो आई नो कि वो लोग भी इस रिचुअल्स के बारे में जानते ही हैं कि औसुज के टाइम पे ये वो बहुत सारी चीज़ें मना होता है। सो आई होप कि वो लोग समझ पाएंगे। तो हम लोगों ने उन लोगों को बोल दिया है कि ये वाला पार्टी तो हम लोग डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गृह प्रवेश ना वो लोग बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। हमारा तो ऑलमोस्ट 2-3 दिन का वहाँ पे इन्विटेशन था, उन लोगों ने बोल ही दिया था गृह प्रवेश के अगले दिन आ जाना, उस दिन पूरा रहना, नेक्स्ट दिन मतलब आज जो गृह प्रवेश है उनके घर पे सुबह से पूजा वूजा सब कुछ होगा। केटरिंग को वो लोग सारा लंच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब कुछ केटरिंग को ही दे दिया है। घर पे कुछ भी मतलब खाना नहीं बनेगा, सब कुछ पार्सल आएगा। और वेज में हाँ, पूजा के
के दिन जैसे वेज में ही सब कुछ आता है। और उसके नेक्स्ट दिन हम लोग वहाँ पे नॉन वेज वगैरह सब कुछ बनाएंगे, खुद अपने लोग ही सब लोग नॉन वेज वगैरह बना के खाना वाना खा के हम लोग नेक्स्ट दिन आने वाले थे। मतलब 2.5 या 3 दिन का हमारा प्लान था, सब कुछ गया मतलब सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। अभी क्या कर सकते हैं। तो वो लोग पहले तो थोड़ा सा गुस्सा कर ही रहे थे कि हाँ हमारा फर्स्ट फ्लैट है, तुम लोग नहीं आ रहे हो, और सौरभ के इतने खास दोस्त है ना, इसलिए और भी ज़्यादा वो लोग गुस्सा कर रहे थे। फिर सब लोग समझाए, मैंने, सौरभ ने, सब लोग बात किए, तो उसके बाद फिर वो लोग समझ गए। तो मैंने बोल ही दिया है कि देखो इतना धूमधाम से गृह प्रवेश मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, घर पर एंट्री कर रहे हो, इस इतने शुभ दिन में हम लोग अटेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका पार्टी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी तो बाद में लेके ही रहेंगे। तो वो लोग भी बोले कि ठीक है चलो तुम लोग थोड़ा सा इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, उसके बाद एक गेट टुगेदर रखेंगे, उस टाइम पे जम के एकदम पार्टी करेंगे। तो ये एक छोटा सा बात था। अभी ना हम लोग लंच टेबल पे बैठे बैठे डिस्कस कर रहे थे, मैं और सौरभ थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहे थे कि अभी यहाँ पे घर पे बैठ के हम लोग सादी खिचड़ी खा रहे हैं, और अगर वहाँ पे होते तो ये वो खाने को मिलता, कितना अच्छा होता, सब लोग रहते, मैं साड़ी वाड़ी भी पहनती, शायद कितना मज़ा आता ना, वहाँ पे मैं ब्लॉग बनाती। लेकिन चलो क्या कर सकते, कोई बात नहीं। एनीवेज चलिए अभी मैं थोड़ी सी रेस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से कुछ देर बाद। लंच के बाद अभी लेना है मेरा मैंडेटरी कफ सिरप, स्पून ले लेती हूँ। देखिए शाम होने को है, लेकिन अभी भी सारे फूल कितने ताज़ी ताज़ी सी है। हाँ थोड़ा सा ना ये बंद होने को है, देखिए सुबह के टाइम पे जैसे एकदम खिली खिली थी ना, अभी थोड़ा सा बंद हो रहा है ऐसा लग रहा है। और ये देखिए इसका पेटल्स जो है ना, इसमें भी थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, लेकिन ताज़ी ही है ऑलमोस्ट सी। लंच के बाद ना आज मैं सो गई थी, बहुत खतरनाक। सौरभ तो ऑफिस का काम कर रहा था और मैं इतना सो गई थी, देखिए मेरे आंखों में ना स्वेलिंग हो गई है। सच बोलूँ तो अभी भी नींद नींद सी फील हो रही है। सौरभ अगर मुझे नहीं जगाता ना तो मैं जाग भी नहीं पाती, इतना गहरी सो गई थी। लेकिन हाँ उसके बीच में मैंने एडिटिंग वगैरह का काम भी थोड़ा सा करके रख दिया है, ताकि रात के टाइम पे मुझे जाग के एडिटिंग का काम ज़्यादा देर तक ना करना पड़े, उस टाइम पे मैं कुछ और काम कर सकूँ। इसलिए एडिटिंग का काम भी मैंने थोड़ा सा करके ही रख दिया है। सो आज इवनिंग टी हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं पियेंगे, क्योंकि मन भी नहीं हो रहा है आज। सच बोलूँ तो खिचड़ी विचड़ी खा के ना पेट थोड़ा सा फुल ही है, तो और कुछ भी मन नहीं हो रहा है। सौरभ ने भी बोला कि स्नैक्स तो खाने के लिए घर पे कुछ है नहीं, सो चाय भी छोड़ दो, कि क्या ही खाए, वही चाय के साथ तो बिस्किट ही लेना है। सो इससे अच्छा है छोड़ दो, डायरेक्ट डिनर कर लेंगे। लंच बोल रही हूँ मैं, डायरेक्ट डिनर कर लेंगे। तो अभी ना बेसिकली हमारा दिन में 2 ही मील हो रहा है। सच बोलूँ तो मतलब कभी कभी ऐसा हो रहा है कि ब्रेकफास्ट हमारा हो रहा है, या तो फिर ब्रेकफास्ट ना हो के लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर हो रहा है, या तो फिर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हो रहा है। और मैक्सिमम टाइम हमारा सिर्फ लंच और डिनर, ये 2 ही मील हमारा हो रहा है, बीच का सारा मील स्किप। तो अभी थोड़ा सा इरेगुलरिटी हो रहा है हमारे लाइफस्टाइल में, और बस कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद तो सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो ही जाएगा। तो उस टाइम पे और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग हमारा नॉर्मल जो रूटीन है उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चना अच्छे से फूल के तैयार हो गया है, अच्छे से भीग गया है। इसको अभी चढ़ा दूँगी बॉयल होने के लिए। तो ये प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है चना, और यहाँ पे 2 आलू मैंने ऐसे मोटा मोटा काट लिया है और इसको अच्छे से धो लिया है, इसको भी डाल दूँगी कुकर के अंदर। साथ में पानी डाल दूँगी जितना चाहिए, 2 ग्लास यहाँ पे डाल दूँगी मैं, और नमक भी थोड़ा सा डाल दूँगी। नमक डालने से ना चने भी जल्दी बॉयल होता है, और साथ में चने के अंदर तक नमक भी जाता है। तो एक ही बार में मैं यहाँ पे सारा नमक डाल रही हूँ, बाद में और नहीं डालूँगी इसलिए। ये प्रेशर कुकर का लीड मैंने बंद कर दिया है। अब इंडक्शन का स्विच ऑन कर दूंगी और इसको बॉईल कर लूँगी। तो अभी टाइम हो रही है रात के 10 और डिनर हमारा हो गया है। आज सिंपल सिर्फ बॉयल चना ही हम लोग खाए हैं, उसके साथ और कुछ भी नहीं खाए हैं, क्योंकि बिल्कुल भी भूख नहीं था। दोपहर के टाइम पे खिचड़ी वगैरह खाए थे ना, तो पेट तो एकदम फुल है, इसीलिए रात के टाइम पे। और उसके साथ कुछ भी पराठा वगैरह बनाने का मन भी नहीं किया, और सच बोलूँ तो खाने का भी मन नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा ना घी का सब कुछ बनाया हुआ अभी थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है कि नहीं, पेट गर्म हो रहा है, बॉडी गर्म हो रहा है। तो सौरभ का तो ऑलरेडी 2-4 बार पॉटी भी वो जा चुका है, तो क्या कर सकते हैं। और तो बस कुछ ही दिन का बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे सुबह सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर तो बनता ही है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।